बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी ज़मा खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया के चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। माय नेम इज़ अकील अकबर। आज बच्चों जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे ना, इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। एक्सरसाइज नंबर 6 में हम क्या सीखेंगे कि वैल्यूज को आपने कैसे राउंड ऑफ करना है। अब ये राउंड ऑफ क्या बला है, इसको सीखते हैं। सबसे पहले देखें, एक्सरसाइज नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। क्या है? राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू द 1 and 2 डेसिमल प्लेसेस। उसको आपने 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस क्या करना है, बताना है राउंड ऑफ करके। अब राउंड ऑफ क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट है मेरे पास अली, ठीक है। अब अली के पास रुपीस पड़े हुए हैं 9.9 रुपीस हैं, ठीक है। यहां पे मैं रुपीस भी लिख देता हूं। अली के बाद जनाब कितने पैसे हैं? 9.9 रुपीस है। ये इसके लिए ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं ना, इसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होंगे अगर सिर्फ आप ये 2 मिनट वाला कॉन्सेप्ट समझ लें। मैं कहता हूं अली के पास ठीक है कितने पैसे पड़े हुए हैं? 9.9 रुपीस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, अगर मैं कहता हूं कि यार ये जो 9.9 है ना, इसको हम कहते हैं उम्र। आप ऐसा करो, अली के पास जो 9.9 रुपीस पड़े हुए हैं ना, आप इसमें डेसिमल जो है वो रिमूव कर दो। डेसिमल जो है वो क्या कर दो? रिमूव कर दो। तो अली के पास जो 9.9 रुपीस थे, उमर ने उसका क्या कर दिया, मुझे बता दिया कि सर अली के पास ना मैक्सिमम 10 रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने उमर से पूछा अली के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो उमर ने कहा कि यार अली के पास ना 10 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हम 9.9 को लिख सकते हैं 10, ठीक है। फिर मैं कहता हूं यार अली के पास ना 9.8 रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं कहता हूं उमर अली के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? उमर ने मुझे कहा सर अगर हम राउंड ऑफ करके लिखे ना, अगर हम डेसिमल को रिमूव करके लिखे तो अली के पास 10 रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना बात समझनी है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं अली के पास 9.7 रुपीस पड़े हुए हैं, मैं अगेन फिर उमर से पूछता हूं, हाँ जी उमर साहब बताइएगा जरा कि आपके पास अली के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। उमर ने मुझे बता दिया सर अली के पास ना 10 रुपये पड़े हुए हैं जो वो अपने घर से लेकर आया है, ठीक है। ओके हो गया। अब मैं कहता हूँ 9.6 रुपीस अगर अली के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं उमर से पूछता हूँ, हाँ जी उमर साहब बताइएगा जरा अली के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। उमर ने फिर जरा देख के बताया कि यार अली के पास तो 10 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ अली के पास 9.5 रुपीस पड़े हुए हैं। फिर मैं उमर से पूछता हूँ, जी उमर भाई बताइएगा जरा अली के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो उमर ने फिर देखकर बताया कि यार अली के पास ना मैक्सिमम 10 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात जरा समझनी है। अब मैं कहता हूँ अली के पास ना 9.4 रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं उमर से कहता हूँ उमर भाई बताइएगा जरा अली के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो उमर ने ना 10 की बजाय लिखने की बजाय ना 9 लिख दिया। कितना लिख दिया? 9 लिख दिया, ठीक है। अभी आपने जस्ट बात समझनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ अली के पास 9.3 रुपीस पड़े हुए हैं। फिर मैं उमर को कहता हूँ कि यार अली के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। उमर ने मुझे बता दिया सर अली के पास ना 9 रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अगर अली के पास 9.2 रुपीस पड़े हुए हैं, तो मैंने उमर से पूछा कि अली के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, और उमर ने मुझे बता दिया जी 9 रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी जो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ना, वो मैं आपको 1 मिनट बाद बताऊंगा वो कैसे। अब मैं कहता हूँ 9.1 लिखा और मैंने यहाँ पर पूछा कि अब उमर अली के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। उमर ने मुझे जवाब दिया जी अली के पास 9 रुपीस पड़े हुए हैं। अब मैंने पूछा 9.0 उमर अली के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। उमर ने मुझे कहा कि अली के पास ना 10 रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि यार जब अली के पास 9.5 थे तो आपने 10 रुपीस लिख दिए,
ठीक है। जब अली के पास 9.5 रुपीज़ थे तो उमर ने क्या किया, 10 रुपीज़ लिख दिए। उमर ने क्यों लिखे, मैं बताता हूँ। अगर अली के पास 9.4 रुपीज़ थे तो उमर ने 9 क्यों लिखे, ये मुझे बताएं। ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्या सीन हुआ। पहले आप कह रहे हैं कि जी 9.5 रुपीज़ को उमर ने लिख दिया 10, ये बिल्कुल ठीक है। फिर अली के पास थे 9.4 रुपीज़, उमर ने लिख दिया 9, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभी बिल्कुल ठीक कैसे है, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, हम 10 रुपीज़ लिख लिया, 10 रुपीज़ लिख लिया, 10 रुपीज़ लिख लिया, 10 रुपीज़ लिख लिया और 10 रुपीज़ लिख लिया, ठीक है। यानी कि जब हम इस तरफ आ रहे हैं तो हमने क्या किया, 9 रुपीज़ है, 9 रुपीज़ है, 9 रुपीज़ है, 9 रुपीज़ है, ठीक है। अब बात समझ नहीं है, अगर बच्चों आपके पास, अगर आपके पास 9.5 है या 9.5 से बड़ी वाली वैल्यू है, अगर आपके पास 9 है, 9.5 है या 9.5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अगर आपके पास 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो आपने पिछली वैल्यू में एक ऐड कर देना है। ये होता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब क्या है कि उसमें आपने डेसिमल को रिमूव कर देना है और एक वैल्यू को ऐड कर देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9.5 था, उमर ने कहा कि चलो यार उसके बाद 10 रुपीज़ मैक्सिमम पड़े हुए हैं, ठीक है। बस माइंड में क्या बात आपने रखनी है, माइंड में आपने ये बात रखनी है कि जब आपके पास ना 5 या 5 से अप हो तो राउंड ROUND राउंड अप होगा, ठीक है। अगर आपके पास 5 या 5 से बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है तो राउंड अप होगा। ये लास्ट वाली जो वैल्यू 9 थी ये 10 हो जाएगी। अगर आपके पास राउंड डाउन बच्चों कब होगी, जब आपके पास 5 से नीचे वैल्यू होगी। समझ आई बात की, ठीक है। आप देखें ना 9.4 था, उमर ने लिख दिया 9, 9.3 था, उमर ने लिख दिया 9, ठीक है। 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी तब हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड डाउन राउंड अप करेंगे। जब आपके पास 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो राउंड अप करेंगे, एक वैल्यू का इजाफा कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास 4 या 4 से नीचे वैल्यू होगी तो डाउन कर देंगे, यानी कि उसको मैक्सिमम बता देंगे, उसको पास 9 रुपीज़ है। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि यार अली के पास ना 13.9 पड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि उमर क्या लिखेगा, क्या लिखेगा। यहाँ पे उमर लिख देगा सर उसके पास ना 14 रुपीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार अली के पास ना 13.2 रुपीज़ पड़े हुए हैं, तो उमर जब राउंड ऑफ करेगा तो क्या लिखेगा, तो बच्चों यहाँ पे फिर 13 लिखेगा, ठीक है। बस माइंड में क्या रखना है कि राउंड अप कब होगा, जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो राउंड अप कर देना है, एक वैल्यू बढ़ा देनी है। और राउंड डाउन कब होगा, जब आपके पास 4 या 4 से कम वैल्यू है तो राउंड डाउन हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम डेसिमल जो है वो रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू द 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस। एक या 2 डेसिमल प्लेसेस को आपने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। अब कैसे, सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे सोल्यूशन यार आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद 47.125, ठीक है। क्या क्या बताना है, एक 1 डेसिमल बताना है और एक 2 डेसिमल प्लेसेस बतानी है हमने राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब देखें डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 1, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 1। अब देखें यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 1 डेसिमल। 1 डेसिमल क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 47.1। इतनी वैल्यूज आपने लेनी है, इतनी ये वाली इतनी, ठीक है। 0.1 एक डेसिमल की उसने बात की है ना, एक डेसिमल की बात की है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू लेनी है, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को चेक करना है, अब इस वैल्यू को साथ वाली वैल्यू को आपने चेक करना है। अगर तो ये 5 या 5 से बड़ी है तो ये जो 1 लिखा है ना इधर हम क्या लिख देंगे फिर 2। अगर वो 5 या 5 से छोटी है तो हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 था ये तो 5 से बहुत छोटी वैल्यू है, तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आ गया 47.1,
1 आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे हमने करना है 2 डेसिमल। 2 डेसिमल में हमने बताना है यार उनको कितना, इधर था 1 2, अब कितने डेसिमल हमने चेक करने हैं। डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हमने यहां तक चेक करनी है, यहां तक देखें, डेसिमल के बाद हमने 2 वैल्यू चेक करनी है ना, और 2 वैल्यूज के बाद जो तीसरी वैल्यू है अगर तो वो 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो इस वैल्यू में हमने एक ऐड कर देना है। अब देखिए वो जो तीसरी वैल्यू है वो 5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 47.3। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे इस वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या है 1 डेसिमल, सोल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन अगेन 4.732। ठीक है, अब हमने क्या बताना है 1 डेसिमल। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या बताना है बच्चों 2 डेसिमल। अच्छा जी, 1 डेसिमल क्या होता है, 1 डेसिमल यानी कि 1 डेसिमल के बाद हमने वैल्यू चेक करके बतानी है कि उसके बाद जो वैल्यू आ रही है ना सेकंड वाली, यानी कि हमने इतना बताना है, इतना 4.7 तक बताना है। ठीक है, अब देखिए 4.1 डेसिमल के बाद हमने बता दिया कि भाई वो क्या है 7 है, और फिर उससे पीछे वैल्यू देखनी है। अगर तो वो 5 या 5 से बड़ी है तो वो हो जाना था 4.8, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से क्या पड़ी हुई है 3 पड़ी हुई है, तो हमने 4.7 को 4.7 ही लिखा रहने दिया। ठीक हो गया। अब हमने चेक करना है 2 डेसिमल, इतना, ये इतना चेक करना है। अब कॉमन सेंस की बात है, जब हम 2 डेसिमल चेक कर रहे हैं कि तीसरी वाली जो वैल्यू है वो 5 या 5 से बड़ी है तो इसमें एक काउंट कर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो इधर आ जाएगा आंसर 4.73 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सी वाले की तरफ मूव करते हैं। सी वाला हमारे पास क्या है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमारे पास 2.322 हमने चेक क्या करना है 1 डेसिमल, और यहां पर हमने चेक करना है बच्चों 2 डेसिमल। ठीक है, 1 डेसिमल का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद एक वैल्यू। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगी 2.3 आ जाएगा। ठीक है, इतना चेक करना है ना हमने 1 डेसिमल, और आप देखें 3 के बाद क्या है 5 नहीं है 2 है, तो हमने 2.3 ही लिखा रहने दिया। ठीक है, इसके बाद हमने चेक करना है अब 2 डेसिमल। 2 डेसिमल के बाद थर्ड वाली जो वैल्यू है वो क्या है 2, तो हम इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे 2.32 लें जी, इतनी सी कहानी है। ठीक है, अब देखें यहां पर हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बच्चों आपके पास क्या है 1 डेसिमल बताना है, 1 डेसिमल बताना है, और बच्चों हमने 2 डेसिमल बताना है। अब देखें क्वेश्चन आपके पास क्या है 0.9, यानी कि 1 डेसिमल के बाद यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा 0.9 ही आ जाएगा। आप चेक करें, इतना हमने चेक करना है ना, बस इतना हमने चेक करना है, और उसके बाद 9 के बाद जो वैल्यू है वो क्या है 4, यानी कि 5 से छोटी वैल्यू है, तो हमने 0.9 ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है, फिर हमने चेक करना है 2 डेसिमल। यहां से 2 डेसिमल जब हम चेक करेंगे थर्ड वाली वैल्यू अगर तो 5 है या 5 से बड़ी वैल्यू है तो पिछली वाली वैल्यू में एक ऐड कर दें, तो इधर आ जाएगा 0.94 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ई की तरफ मूव करते हैं। ई वाला सबसे पहले हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में बच्चों आपके पास क्या है 4 5.675। हमने क्या बताना है 1 डेसिमल प्लेस बतानी है, और इसके अलावा हमने 2 डेसिमल प्लेस बतानी है। अब बताएं जरा मुझे कि हमने 1 डेसिमल के बाद 6 आ रहा है, 1 डेसिमल के बाद 6 आ रहा है, और उसकी जो सेकंड वैल्यू पड़ी हुई है वो 7 पड़ी हुई है, 7 पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे बच्चों यहां पे आ जाएगा 4.45.7 आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। ओके, अच्छा जी। 2 डेसिमल हमने क्या बताना है, 2 डेसिमल फिर हमने इतना चेक करना है। आप देखें 2 डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो क्या है, दसो जरा 5 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 45.68 हो जाएगा, वो डन हो गई। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बच्चों क्या है 2.150। हमने क्या बताना है 1 डेसिमल बताना है,
और इसके बाद बच्चों हमने 2 डेसिमल बताना है। ठीक है, अब चेक करें ज़रा, यहाँ पर 1 डेसिमल, ये यहाँ पर ये इतना, अब 1 है, 1 के बाद क्या है 5, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। और 2 डेसिमल जब हमने बताना है तो फिर हमने बच्चों बताना है इतना इतना। अब देखें 2 डेसिमल के बाद जो थर्ड वाली वैल्यू है वो क्या है 0, तो इसका मतलब इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे 2.15। जी हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखें हमने क्या बताना है, इधर आते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद बच्चों क्या है 91.547। हमने क्या बताना है, सबसे पहले 1 डेसिमल बताना है और इसके बाद बच्चों हमने क्या बताना है 2 डेसिमल वैल्यूज बतानी है। अब देखें पॉइंट के बाद क्या है 5 है, ठीक है, और उसके बाद यानी कि हमने 1 डेसिमल में इतना बताना है, सिर्फ 1 डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज आ रही हैं सिर्फ उतना ही बताना है। इधर आ जाएगा 91.5 क्योंकि उसके बाद 4 है, अगर तो 5 होता तो 91.6 आ जाना था। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने 2 डेसिमल के बाद इतनी वैल्यूज बतानी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 4 है और उसके पीछे क्या है 7, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 91.55 आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे देखें इधर क्या पड़ा हुआ है 94 डेसिमल 172, इधर आ जाएगा सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या आएगा 94.172। ठीक है, हमने बताना क्या है यार 1 डेसिमल बताना है और हमने यहाँ पर बताना है बच्चों 2 डेसिमल बताना है। 1 डेसिमल से क्या मुराद है, सिर्फ इतना सा बताना है बस। अब देखें 1 के बाद क्या है 7, तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 94.2 आ जाएगा। ओके हो गया। 2 डेसिमल में हमने कितना बताना है, 2 डेसिमल में बच्चों फिर हमने बताना है यार इतना इतना। अब देखें 2 डेसिमल के बाद जो तीसरी वाली वैल्यू है वो की है 2 है, तो इसका मतलब कोई इजाफा नहीं होगा, 94.17 का 7 ही आएगा। ओके हो गया। आई की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है 5.183 है। हमने क्या बताना है बच्चों 1 डेसिमल बताना है और यहाँ पर बच्चों हमने 2 डेसिमल बताना है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले 1 डेसिमल इतना बताना है इतना, तो इधर क्या आ जाएगा, अब देखें 1 डेसिमल के बाद 8 है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों यहाँ पे आ जाएगा फिर 5.2। ठीक है, अब हमने बताना है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल के बाद जो तीसरी वैल्यू है वो क्या है 3, तो बच्चों इधर आ जाएगा 5.18 आ जाएगा। जे की तरफ आते हैं। जे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या बताना है यार सोल्यूशन बताना है। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास क्या है 3.767। सबसे पहले हमने बताना है 1 डेसिमल, फिर हमने बताना है यहाँ पर 2 डेसिमल। ठीक है, 1 डेसिमल क्या है भला, यानी कि पहले हमने इतना बताना है। ठीक है, अब देखें 7 के बाद जो वैल्यू है वो 6 है, तो इसका मतलब क्या है, इधर आ जाएगा 3.8 और फिर हमने कितना बताना है 2 डेसिमल प्लेसेस बतानी है, तो 6 के बाद क्या है 7, तो इसका मतलब क्या है 3.77 आ जाएगा। के की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में बच्चों हमारे पास क्या है 4.172। 1 डेसिमल बताना है, 1 डेसिमल बताना है और इसके बाद हमने बताना है 2 डेसिमल। 1 डेसिमल क्या होगा सर, पहले इतना बताना है, तो इधर क्या हो जाएगा 4.2। देखिए 1 के बाद जो वैल्यू है वो है 2, तो इसका मतलब क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। फिर हमने बताना है कितना 2 डेसिमल के बाद, इधर क्या आ जाएगा बच्चों फिर 4.17 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद 90.267। सबसे पहले इधर आ जाएगा 1 डेसिमल और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 डेसिमल। अच्छा जी, 1 डेसिमल में इतना बताना है इतना, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 90.3। देखें 2 के बाद क्या आ रहा है 6, तो 1 ऐड हो जाएगा। फिर हमने कितना बताना है 2 डेसिमल बताने हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 90.27 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1।